गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास शुरू करते हैं। इन टॉपिक से जरूर पढ़ के जाना। सीजीपीएससी प्री के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, 9 फरवरी को एग्जाम है। 60 दिन में कैसे पढ़ें? तो 2 महीने की रणनीति बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। समझ के जाना। इन टॉपिक से जरूर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। सीजीपीएससी सीजीपीएससी के इन एग्जामों में पूछा जाएगा, जैसे कि आप देखेंगे इन टॉपिक से पूछे ही जाएंगे। कौन से कैसे प्रश्न पूछे जाएगा बिल्कुल हम बताएंगे। देखिए 2024 में, 2023 में, 2022 में, 2021 में इन टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं और इसका एनालिसिस हम आपको बताएंगे, और कैसे और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछा जा रहा है। ये वीडियो अभी के लिए है। वो कहते हैं ना कि सीजीपीएससी कैसे पास करे, व्यापम कैसे पास करे, लगातार असफलताओं का कारण क्या होता है। तो लगातार आप असफल हो पाते हैं तो इन्हीं वजह से होता है कि आप सही रणनीति नहीं होती आपकी। कैसे क्लियर करें? तो आप जो लोग, और सबसे पहले मैं बात बताऊं, गलत व्यक्ति से बचे, नकारात्मक थिंकिंग से बचे, गलत व्यक्ति की सलाह से बचे। ठीक। क्वालिटी। देखिए यहाँ पर सीजीपीएससी प्री 2024-25 की मैं बात करूं, जिसका एग्जाम 9 फरवरी को होनी है। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आप लोग गलत व्यक्ति से सलाह लेने से बचे, और सीजीपीएससी प्री के जो एग्जाम निकाले, जो टॉपर है या व्यापम की परीक्षा निकाले, उन टॉपर से या फिर उन जो परीक्षा पास कर चुके हैं उस विद्यार्थी से जाकर पूछे कि कैसे पढ़ना है और कितने समय पढ़ना है। पढ़ना ये मतलब पढ़ना है तरीका ये नहीं कि 8 घंटा 10 घंटा पढ़े। आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी है। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पॉलिटी का। ठीक। तो पॉलिटी में यानी कि संविधान। ठीक है। तो संविधान में 2024 यानी कि आने वाला जो प्री है, उसके लिए मैं बात करूँ, इसमें 6 नंबर। पहले देखिए प्रीवियस, सबसे पहले प्रीवियस वर्ष के क्वेश्चन पेपर बात करूँ। ठीक है, प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूँ, वहां से एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेंगे। देखिए पॉलिटी की मैं बात करूँ, ध्यान से समझिएगा पॉलिटी। ठीक है। पॉलिटी में इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, हिस्ट्री में इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही कि नहीं, एक बार कमेंट करके बता देंगे। चलिए देखेंगे। सबसे पहले 2023 में 10 नंबर, 2022 में 13 नंबर और 2021 में 8 नंबर। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर समझ आ रहा है क्या? एक बार देखेंगे फिर से। चलिए 2024 में 6, 2023 में 10, यहाँ पर 13 नंबर 2022 में, और 2021 में 8 नंबर के प्रश्न। उसी प्रकार हिस्ट्री यानी कि इतिहास से आपको 12 नंबर प्री 2024 में आ सकता है। देखिए यहाँ पर 15 नंबर के पूछे गए थे पिछले साल प्रीवियस वर्ष में, उसके बाद 6 नंबर, और 2021 में 9 नंबर। उसी प्रकार जियोग्राफी में आपका 8 नंबर, और 2023 में 7, 2022 में 8 और 2021 में 7। अब आने वाले एग्जाम 2025 में, यानी कि फरवरी में फिर से एग्जाम होगा। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ प्री का। ठीक है। जीएस पॉइंटर यहाँ पर याद रखें, जीएस पॉइंटर। ठीक है, जीएस पॉइंटर, इसमें आपका 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि छत्तीसगढ़ के जीएस में आपका, छत्तीसगढ़ के जीएस में आपका 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों मिलाकर आपका 100 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। कितना नंबर का? 100 मार्क्स प्रश्न पूछा जाएगा। समय आपका रहेगा 2 घंटे का। ठीक है। बिल्कुल क्लियर। और टॉपिक को बताऊंगा, इस टॉपिक से जरूर पढ़ के जाना, और कितने टॉपिक कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले तो पिछले प्रीवियस वर्ष में यानी कि 11 नंबर के, और 2023 में 11 नंबर के, और 2022 में 9, और 2021 में 12 नंबर के। मतलब मान लीजिएगा करंट अफेयर में आपका, मान लीजिए करंट अफेयर में आपका 10 से 11 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि छत्तीसगढ़ और संविधान दोनों से, दोनों मिला। ठीक है। अब एसटी मतलब साइंस की बात करें, साइंस टेक्नोलॉजी का, जिसमें विज्ञान से प्रश्न बनते हैं, जो 6 नंबर, 5 से 6 नंबर प्रश्न बन सकते हैं विज्ञान में। उसी प्रकार 2023 में 6 नंबर, 22 में भी 6 नंबर, और 21 में 7 नंबर। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपका सवाल जो विज्ञान से जो टॉपिक रहता है, विज्ञान के जो टॉपिक है, वहां से आपका, विज्ञान के जो टॉपिक है वहां से आपका ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 नंबर प्रश्न बनते हैं। 6 से 7 नंबर प्रश्न बनते हैं। ठीक है। अगर वीडियो आपको सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है ना, हमारी मेहनत को लाइक करना है। इतना मेहनत करके हम ये टॉपिक ढूंढ कर निकाले हैं और नोट्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो सभी के सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक जरूर करेंगे, और कमेंट में भर कर कमेंट करें, जो डाउट है आप क्लियर जरूर करेंगे, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। सभी का कमेंट पढ़कर रिप्लाई जरूर करें। सबसे पहले बात करो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र पे। 2024 में आपको 4 नंबर का, 2023 में आपका पूछा ही नहीं गया था, 22 में 5 नंबर, 2021 में 2 नंबर।
यानी कि 23 में नहीं पूछा गया था इकोनॉमिक्स से, लेकिन 2024 में पूछ लिया था 4 नंबर से। ठीक, अब इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से, तो पर्यावरण में देखिए 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया था 2024 में, 23 में आपका 1 नंबर का, और 22 में नहीं पूछा गया था, 21 में 3 नंबर का। यानी कि पर्यावरण से आपको कितने नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं? 3 नंबर, ये ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 2 से 3 नंबर। ठीक, तो ज्यादा सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है? आप फैक्टर यहाँ से देखेंगे, पॉलिटी, है ना, यानी कि संविधान, हिस्ट्री, जियोग्राफी, अगर इसको अच्छे से कवर कर लिया और मेन टॉपिक आपको करंट अफेयर, यानी कि 10 से 11 नंबर। ठीक, यहाँ से कवर कर लिए। कैसे, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है? देखिए यहाँ से निकाल लिए ना, आपको क्लियर समझ में आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पर पूरा फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ऐसा देखिए सभी लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा ढूंढ कर एनालिसिस कर मैं आपको ये वीडियो बना के ले आया हूँ, है ना। और जो लोग आगामी एग्जाम जैसे व्यापक की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका आ जाएगा एडीओ का। एडीओ की जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, एडीओ एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। शाम 6 बजे की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। शाम 6 बजे छत्तीसगढ़ की क्लास चल रही है और करंट अफेयर की क्लास चल रही है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार आपका अमीन पटवारी का पद है लेटेस्ट, अमीन पटवारी का 50 पद भर्ती देखने को मिलेगा आगामी एग्जाम में। ठीक, चलिए हम मेन फैक्टर टॉपिक बात करते हैं पॉलिटी का। तो यहाँ पर संविधान, अब संविधान में किस प्रकार, कहाँ से और कैसे प्रश्न पढ़ना, मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ। ये प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर हम एनालिसिस करके, प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके इस टॉपिक को हम लेकर आए हैं। ठीक, चलिए, हाँ, 5 साल के प्रीवियस वर्ष क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से जाके अध्ययन करें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। और सीजीपीएससी प्री का जो एग्जाम निकाल चुके हैं उसको जाके एक बार एनालिसिस करें कि कैसे आपने पास किया है, हम कैसे पढ़ें, कितना टाइम मैनेजमेंट करें। ठीक, और गलत व्यक्ति से सलाह लेने से जरूर बचें। सबसे पहले किस टॉपिक से पढ़ना है? सबसे पहले विधायी प्रक्रिया से, उसके बाद आपको विधेयक, कोरम, कोरम मतलब होता है 1/10। ठीक, विधेयक, धन विधेयक, है ना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। लोक समिति, लोक समिति से प्रश्न बनेगा। समिति, लोक लेखा समिति, सभा से, सीट से, आरक्षण से यहाँ से प्रश्न बनेंगे। उसी प्रकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, है ना, राज्य निर्माण से संबंधित, यानी कि कब संविधान लागू हुआ, जैसे 9 दिसंबर 1947 या 9 दिसंबर 1950, इस प्रकार संविधान कब लागू हुआ, संविधान सभा का गठन कब हुआ, ये सब एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो एक बार प्रस्तावना वगैरह से क्वेश्चन देख लेंगे। उसी प्रकार मूल अधिकार, है ना, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, नागरिकता, ये सब एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब एक्ट, एक्ट यानी कि आप ये याद रखना, अनुच्छेद याद रखना। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर जो एग्जाम 50 तक आप अच्छे से कवर करें। कैसे? देखिए आर्टिकल नंबर से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। कौन से, किस टॉपिक से? जैसे कि आपका प्रेस की स्वतंत्रता तो आपको 19 में है, और अस्पृश्यता का अंत आपका 17 में है। उसी प्रकार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जैसे समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 14 से 18, ये सब ऐसे ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और संविधान सभा संशोधन है, परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय है, न्यायाधीश से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, है ना। तो लोकसभा, राज्यसभा पढ़ के जाना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, दल बदल अधिनियम, है ना, मंत्री परिषद, मौलिक अधिकार कर्तव्य, आपको बताया था, चुनाव आयोग से, मूल अधिकार से। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था, अभी पंचायती राज व्यवस्था क्यों पढ़ के जाना है? तो देखिए अभी फिलहाल चुनाव है अभी, है ना, इसी कारण पंचायती राज इसमें बनता है। ठीक, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक, इस वीडियो को अच्छे से कवर करके जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। संविधान राज्य के निर्माण मैंने आपको बताया था, वही टॉपिक है। तो यहाँ तक आपको पूरा विधायी पॉलिटी से आपको पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। और बुक की मैं बात करूँ तो बुक आप लूसेंट का पढ़ेंगे, लूसेंट का पढ़ सकते हैं। और एक बात और है, याद रखना, लूसेंट की बुक तो मैं बता दी, लेकिन आप एक बार घटना चक्र, अगर आपको जल्दी से प्रिपेयर करना है तो घटना चक्र दृष्टि के आता है, उसको आप अच्छे से कवर करेंगे। या फिर आप, है ना, बहुत सारे बुक आते हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं जितना मेरे को मालूम है, जितना मुझे पता है, मैं आपको बता दिया। जियोग्राफी से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखें भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन से देख लेंगे। हिमालय, दर्रा वगैरह से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप पठार, नदी, जल विभाजन, है ना, भारतीय भूगर्भिक विभाजन से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो जितना और कहाँ से जितना टॉपिक बनता है मैं आपको बता रहा हूँ।
उसी प्रकार फसल से देखेंगे तो फसल आपका राज्य से, खनिज क्षेत्र से, है ना, जनजाति है, मानसून है, मृदा है, जनगणना है। जनजाति से एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। और मानसून वगैरह जनगणना है, खनिज क्षेत्र से देखने को मिल जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पर्वत पठार है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक, पठार वगैरह, पर्वत वगैरह से। इसके बाद हम बात करें विज्ञान के टॉपिक में आते हैं, ठीक है। चलिए विज्ञान के टॉपिक में आते हैं, कवर करेंगे विज्ञान का। तो विज्ञान में मैंने आपको बताया कहाँ से, तो सबसे पहले केमिस्ट्री देखेंगे, आवर्त सारणी, पीएच मान, ठीक। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको पूरा बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ें। हाँ, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे ऐसे वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसी वीडियो लेकर लेकर आऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कहेंगे कि सर आप नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कमेंट लेकर, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन लेकर जरूर आए, ठीक। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को क्या करोगे, एक बार सब्सक्राइब कर लो अगर आप डेली क्लास करना चाहते हो तो, ठीक। अब यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करें, जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक, सेशन को लाइक जरूर करेंगे, ठीक। आवर्त श्रेणी पीएच मान हो गया। बायोलॉजी देखें यानी कि विज्ञान है, विटामिन, प्रकाश संश्लेषण, ठीक, वायरस, जीन, कोशिका, हार्मोन, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। फिजिक्स, अब फिजिक्स में क्या पढ़ के जाना है आपको, तो यहाँ पर फिजिक्स में आपको ध्वनि, दर्पण, प्रकाश, है ना। अब इसरो से संबंधित पीएसएल भी है, अभी के 2023 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। मैंने भी पीएससी प्री का एग्जाम दिया है, पीएससी प्री का एग्जाम दिया। पीएससी प्री में आप याद रखना, देखिए इसमें 2 पेपर होगा आपको, पीएससी का 2 पेपर होगा, जीएस को फैक्टर होगा और छत्तीसगढ़ का जीएस होगा, उसी आपको 50-50 नंबर के 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार फिर 3 बजे से 5 बजे के बीच में जो एग्जाम होगा आपका सी सेट का जो पेपर होगा, उसमें आपका मैथ्स का, इसका पूरा मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, इसका पूरा मैं वीडियो बायोलॉजी बनाया हूँ, मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर हिंदी, है ना, और आपका छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी भाषा। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इसी प्रकार मैं बता रहा हूँ सी सेट का, जब अगर आप सी सेट क्लियर नहीं करोगे तो आपका प्री का ये जो पेपर है आपका चेक नहीं किया जाएगा, इसीलिए मैं इस टॉपिक को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप सी सेट में आप मैथ्स का पढ़ेंगे, रीजनिंग का क्या का पढ़ना है, इसका अलग से मैं क्वेश्चन पे अलग से मैं बताऊंगा। सी सेट के लिए, सी सेट की तैयारी कैसे करना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कितने प्रश्न पढ़ के जाना है, मैं आपको बताऊंगा। और इसमें आपको 33% लाना है, 33%। अगर आप 40 नंबर तक बना लेते हैं, अगर 40 नंबर आपका सही हो जाता है तो आप उसको ज्यादा मत बनाना, आप सीधा जीएस को फैक्ट करना, पहला पेपर आप अच्छे से क्वालिफाई करना, ठीक। यहाँ तक क्लियर, क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, समझ में आया होगा। आगे बढ़े, पर्यावरण देखें क्या, पर्यावरण देखें, पर्यावरण में आपको क्या पढ़ के जाना है, ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्ल वर्षा, जैव विज्ञान, ऑक्सीजन, बजट वगैरह से, ठीक, कला व संस्कृति से, राज्य से, संस्कृति से, ठीक। प्राचीन इतिहास से देखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनता है। प्राचीन इतिहास में आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, प्राचीन दर्शन में चारवाक, षट दर्शन, शंकराचार्य, इसको अच्छे से कवर करके जाना, शंकराचार्य, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ में आया, यहाँ तक जिनको भी समझ में आया कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए, यहाँ तक जिनको जिनको समझ में आया जो बिल्कुल कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक। कहाँ तक आपको समझ में आया कमेंट करके बताएंगे। चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, प्राचीन दर्शन, चारवाक, षट दर्शन, शंकराचार्य। उसी प्रकार गुप्त काल में देखेंगे, गुप्त काल है, मौर्य काल है, यात्री से, इतना टॉपिक से बनता है। मध्यकालीन इतिहास, अब मध्यकालीन इतिहास में आप देखेंगे मध्यकालीन इतिहास का, ठीक। मध्यकालीन इतिहास में कैसे है, मुगल का, मुगल काल है, सल्तनत है, भक्ति और सूफी संत, विजयनगर साम्राज्य, ब्राह्मणी, मराठा, वास्तुकला। यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं, बस इतना पढ़ना है आपको, मुगल काल से, सल्तनत काल से, भक्ति और सूफी संत, विजयनगर। अभी पूछा गया तुलु वंश की स्थापना किसने की थी, तुलु वंश, सालू वंश, है ना, ये विजयनगर से ही संबंधित है। ब्राह्मणी वंश, मराठा, ये वास्तुकला, मध्यकालीन इतिहास है, एक बार पढ़ के जाना, ठीक। उसी प्रकार आप आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आधुनिक भारत में क्या पढ़ के जाओगे आप देखेंगे, एक मिनट ना,
आधुनिक भारत में आप क्या पढ़ के जाओगे, एक बार देखेंगे यहाँ से। तो आधुनिक भारत में आपका आ जाएगा कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, एक्ट है 1909 से 1935, सामाजिक राजनीतिक संस्था, पत्र पत्रिकाएं, आंदोलन, ठीक, यहाँ तक पढ़ के जाना आधुनिक भारत में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो है उसको मैं लेकर आया, ठीक। अब देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन से प्रमुख युद्ध, गांधीवाद आंदोलन, ठीक, और आंदोलन से संबंधित और क्रम से जमाना। देखिए जो जो जितने टॉपिक बन सकते मैंने आपको बता दिया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, और जितने भी टॉपिक बन सकते मैं आपको बता दिया, बुक लिस्ट भी आपको बता देता हूँ। लूसेंट से पढ़ के जाएंगे या फिर आप अच्छे से कवर कर चुके हैं तो घटना चक्र देख लीजिए, घटना चक्र, ठीक, दृष्टि का आता है। और आप देखेंगे तो करंट अफेयर के लिए अर्जुना का बुक आती है, ठीक है, करंट अफेयर के लिए अर्जुना की बुक आती है, आप जाके उसको ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक। अगर फिलहाल जो लोग आगामी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, आगामी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो शाम 6 बजे बैच लगती है, ठीक है, शाम 6 बजे की बैच लगती है। आप वहां ज्वाइन करेंगे, आपको एडीओ का भी मिल जाएगा, एडीओ यानी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी, अमीन पटवारी का 50 पद बहुत जल्द देखने को मिलेगा, इसका 200 से ऊपर पद रहेगा एडीओ का। उसी प्रकार अभी सीजीपीएससी में देखने को मिला सीजीपीएससी का, जिसमें 246 पद पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। उसी प्रकार आपका फॉरेस्ट गार्ड है, पुलिस भर्ती, जो भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पर क्लास चलती है छत्तीसगढ़ का, तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को, सेशन को लाइक जरूर, ठीक, लाइक बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भी जीएस पॉइंट, इसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है छत्तीसगढ़ के जीएस की तैयारी कैसे करें और कहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, वो टॉपिक में लेकर वीडियो जरूर आऊंगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।